नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सूर्य महाराज अपनी ही राशि में जाने वाले हैं, यानी कि लियो में, यानी कि सिंह राशि में। और वहां पे उनका स्वागत इस बार केतु महाराज करें। केतु पहले से ही वहां पर विराजमान है। 17 अगस्त से लेके 17 सितंबर इंपॉर्टेंट डेट है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसी दौरान एक ग्रहण तो इसी दौरान आ जाएगा। 7 सितंबर के करीब जो है वो लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण लगेगा। लेकिन एक ग्रहण 22 सितंबर के करीब जाके आएगा जो सूर्य ग्रहण होगा। महत्वपूर्ण घटनाएं इसी एक कंजंक्शन के आसपास आपको होती हुई दिखाई देगी। अब सूर्य अपने ही राशि में जा रही है तो अच्छी बात है, खुशी तो होनी चाहिए। तो फिर आखिर इतनी टेंशन क्या है? अगर आप सन को समझेंगे, सूर्य, तो सूर्य क्या है? ईगो है, अथॉरिटी है, लीडरशिप है। लेकिन केतु क्या है? केतु सरेंडर है, केतु डिटैचमेंट है, केतु चीजों को बदल देता है, ईगो को खत्म कर देता है। अब वो अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से आप पे डिपेंड करता है। लेकिन सन और केतु का ये कंजंक्शन और उस दरमियान अगले महीने आने वाले दो ग्रहण थोड़ी सी चिंता तो पैदा करते हैं, लेकिन रेमेडीज के साथ और अपने साइन के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम सार्थक तरीके से इस कंजंक्शन का लाभ उठा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 साइंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, 28 सितंबर यानी कि अब तो अगले महीने से जो क्लासेस शुरू हैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरीज, तो सबसे पहले मेष लगन वालों के लिए ये जो पूरा गोचर है या जो पूरा ये मिलन है सूर्य और केतु का, ये पंचम घर में होने जा रहा है। पंचम घर लव रिलेशनशिप्स का है, बच्चों का है, पढ़ाई का है, आपकी इंटेलिजेंस का है, आपकी क्रिएटिविटी का है, आपके स्टार्टअप्स का है। तो कहीं ना कहीं अब सूर्य केतु इकट्ठा हो रहे हैं। अगर मैं आपको सीधा ये कह दूं कि चिंता मत कीजिए, बहुत जबरदस्त रहने वाला है, या आपको डरा दूं कि ये तो बड़ा खतरनाक होने वाला है, दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं होंगी। तो बीच का रास्ता निकालते हैं। सबसे पहले तो यहां पर प्रेम संबंधों में दूरी या ठंडापन रह सकता है। अब ये चिंता का विषय, लेकिन इसी का हल निकाल दूं तो प्रेम संबंधों और दूरी में ठंडापन तब तक रहेगा जब तक आप अपनी ईगो को मार नहीं देते, जब तक आप अपनी ईगो को साइड नहीं कर देते हैं, क्योंकि केतु इसको रहने नहीं देंगे। केतु ग्रहण लगाते हैं सूर्य को, और वो ग्रहण लगा के कह रहे हैं आपको कि बहुत हो गया, अब या तो ईगो छोड़ो या फिर रिश्ता गवाओ, आपके हाथ में है। तो सरल क्या है? सरलता है सरेंडर करने में, सरलता है अपनी ईगो को छोड़ देने में। और प्रेम में तो वैसे भी ईगो शब्द का मतलब ही कोई नहीं है। तो कितनी सरलता है यहाँ पर। अब पंचम घर संतान का भी है, संतान को लेके भी चिंता हो सकती है। लेकिन क्या आप अपनी संतान पर ईगो यानी कि एक अथॉरिटी से काम करने की कोशिश करते हैं? तो ये गलत है। आपको यहाँ पर उनके साथ थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा, आपको उनके साथ थोड़ा सा सामंजस्य अच्छा बिठाना पड़ेगा, चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप क्रिएटिव काम में हैं और वहां पे आप सोच रहे हैं कि क्या दिक्कतें आ सकती हैं, निरंतर आ सकती हैं। लेकिन वहां भी अगर आप अपनी ईगो को नहीं छोड़ते हैं और आपको लगता है कि पूरे इस ब्रह्मांड में आप ही एक क्रिएटिव बैठे और किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है, तो फिर ये केतु उस ईगो को चकनाचूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो कुल मिला के किसी भी ग्रह को बुरा या अच्छा कह देना बहुत आसान है, उसी से यूट्यूब भरा भी हुआ है। लेकिन किसी भी ग्रह को समझ के उसके हिसाब से खुद को ढाल लेना और केतु और सूर्य जैसी युति से भी अच्छा रिजल्ट ले लेना, ये सरलता नहीं है। लेकिन ये सरलता मैं आप लोगों में डालना चाहता हूं। जब मार्स केतु का कंजंक्शन हुआ था तब भी मैंने अपने वीडियो में कहा था डरिएगा नहीं, क्योंकि मार्स केतु का कंजंक्शन कुछ एक लेसन दे रहा था, सन केतु का कंजंक्शन एक लेसन दे रहा है। क्या? अपना ईगो छोड़िए, अपनी फॉल्स ईगो छोड़िए, अपनी फॉल्स लीडरशिप, फॉल्स अथॉरिटी रिगार्डिंग व्हाट आपका पंचम घर है। तो डेफिनेटली वो चाहे बच्चों से संबंधित हो, प्रेम संबंधों से संबंधित हो, आपकी क्रिएटिविटी स्टार्टअप से संबंधित हो, छोड़नी पड़ेगी। नहीं तो फिर पूरे जन्म के जो पुण्य हैं जो इसी घर से देखे जाते हैं वो भी साथ नहीं दे पाएंगे। तो बड़ी सरलता है चीज़ों में और डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे सिर्फ करने की ज़रूरत है।
लेकिन फिर भी उपायों का ज़माना है, जब तक उपाय सामने ना आए तो चीज़ें उतनी पल्ले नहीं पड़ती। तो उपाय के तौर पर आप बच्चों को गुड़ और गेहूँ आप दीजिए, उनको गुड़ दीजिए, गेहूँ दीजिए और उनसे मंदिर में दान कराइए। संडे के दिन सूर्य को जल चढ़ाएँ, अलबत्ता तो रोज़ चढ़ाएँ, थोड़ी-सी शक्कर डाल लें, चावल डाल लें और पीला वस्त्र जो है, वो आप धारण कर सकते हैं। आपके भाग्य के मालिक हैं गुरुदेव और भाग्य आपका जो है यहाँ पर मजबूत होगा। लेकिन फिर वही कहूँगा, अगर आप स्टूडेंट हैं, अब ये तो बड़ों की बात हो गई। स्टूडेंट है तो आपको थोड़ा-सा अपनी एजुकेशन में ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये मैं एजुकेशन में कहाँ से ईगो लेके आऊँगा? ईगो नहीं, सूर्य कॉन्फिडेंस है जब तक वो अच्छा है, लेकिन जब वो इस तरह की खराबी पे उतर आए तो वो ओवर कॉन्फिडेंस है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, माँ-बाप कहते हैं कि पढ़ लीजिए, मैं तो सारा दिन पढ़ता हूँ, मैंने तो इतनी तैयारी कर ली, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। इससे बचना होगा। जो आपका एक कॉन्फिडेंस है वो अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। उपाय मैंने बता दिए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको देना चाहूंगा। आप ये उपाय कीजिए और जैसे मैंने कहा है जीवन में वैसे चेंजेस लेके आइए। हमें ग्रहों को बदलने पे नहीं जाना है, इस धारणा से बाहर निकल के एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना शुरू कीजिए। हमें खुद को बदलने की धारणा पे जाना है। कोई कितने ही आपको उपाय, मैंने भी 2-3 उपाय बताए कि आप 1 किलो गेहूं या 1 किलो गुड़ के साथ पूरे सूर्य को बदल दोगे क्या, या बल दे दोगे? नहीं, आपको खुद को बदलना है एंड फॉर द बेटरमेंट, अच्छी चीज़ों के लिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूँगा और धन्यवाद और शुभकामनाएं उन लोगों को जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन जिन्होंने अब तक नहीं किया है उनका मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगा। आइए, क्योंकि इसी सरलता से मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने में भी विश्वास रखता हूँ कि वहम में नहीं डालना है, भटकाना नहीं है, जो बुक्स में लिखा है उसको ही पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर नहीं करना है, हमें बदलाव लाना है और उसी बदलाव के लिए ये एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात हम करेंगे अब अगले लगन की। अगले लगन की इससे पहले की बात करें, मैं बात करूं यानी कि वृषभ वालों की जब हम बात करेंगे तो ये पूरा गोचर सूर्यदेव महाराज आ रहे हैं आपके दूसरे चौथे घर में, और यहाँ पर उनका केतु महाराज जब स्वागत करेंगे तो डेफिनेटली ग्रह हैं, आपस में बातचीत होगी, चर्चा होगी, फिर तय होगा कि क्या करना है। अब यहाँ पर एक जो नॉर्मल प्रिडिक्शन बनती है कि घर परिवार में मतभेद रह सकता है, भाई सूर्य को ग्रहण लग रहा है, उसी घर को ग्रहण लग रहा है, थोड़ी सी एक आप भावनात्मक तौर पर परिवार से दूरी फील कर सकते हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन जिसे कहते हैं, आत्मिक तौर पर थोड़ी सी परेशानी महसूस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े मामलों में देरी महसूस कर सकते हैं, मदर को लेकर रिलेशन या मदर की हेल्थ को लेकर चिंतित रह सकते हैं। अब ये तो एक बन गई नॉर्मल प्रिडिक्शन जो होनी चाहिए, जो आमतौर पे हम देखते हैं। पर यहाँ पे एक प्रिडिक्शन जो सीख के साथ है, जो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। क्या है? सन और केतु। यानी कि इस समय आपको केतु महाराज कह रहे हैं कि भाई, आप ये जो अपनी मदर के साथ इतना अहंकार और ईगो रखते हो ना, या परिवार में इतनी अथॉरिटी दिखाते हो, कृपा करके इसे छोड़ दीजिए, वरना मैं छुड़वाऊंगा। यहाँ पर केतु महाराज कह रहे हैं कि आपको जो अपनी प्रॉपर्टी और गाड़ियों को लेकर इतना अहंकार है ना, उसे थोड़ा साइड पे रख दीजिए, अदरवाइज फिर मैं साइड पे रखवाऊंगा। सीधी सी कहानी है ये तो। अगर आप अब ये प्रिडिक्शन वाले वीडियोस हम बना रहे हैं तो उसका अर्थ ही यही है कि आपको सचेत करना, आप अपने आप में चेंजेस लेके आइए, वैसा नहीं होगा। पहले ही दिन थोड़ा कि 17 को शुरू और 17 को ही केतु महाराज ने गड़बड़ शुरू कर दी। वो आपको देखेंगे, समझेंगे, अगर चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो 1 महीने का समय है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप अहंकार में रहते हैं, अगर आप ईगो में रहते हैं, परिवार पे भी अथॉरिटी दिखाते हैं, परिवार में भी लीडरशिप की आपकी वो आदत जाती नहीं है, तो फिर पंगे तो होंगे। क्या होंगे? यही मेरी सुख शांति भी है, चौथा घर। तो केतु सबसे पहले तो सुख शांति छीनेंगे। कैसे छीनेंगे? प्रॉपर्टी में बाधा देके, कोई ना कोई गाड़ी में बाधा देके, अब चाहे वो खरीद फरोख्त को लेके हो या प्रेजेंट चीज में ही प्रॉब्लम दे देना, वो तो केतु महाराज है, कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे केतु को क्योंकि हम स्कॉर्पियो का रूलर मानते हैं और वो सप्तम के मालिकों के यहाँ पे हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि वाइफ के साथ कोई तनातनी प्रॉपर्टी को लेके या फैमिली को लेके आपके कुछ विचार हो और उनके कुछ विचार हो। तो यहाँ पे आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, आपको सरेंडर की फॉर्म में आना पड़ेगा, वाइफ के सामने भी, परिवार के सामने भी, खासकर माँ के सामने। डोमेस्टिक पीस को बनाए रखने की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। आप जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अपनी ईगो का सरेंडर करना, अपनी अथॉरिटी का सरेंडर करना, कम से कम अपने परिवार में, कम से कम अपने मदर के साथ,
वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि दृष्टि यहाँ पर सूर्यदेव महाराज की रहेगी कहाँ पर, वर्क प्लेस पे। तो बिजनेस में भी आप थोड़ी सी अथॉरिटी और लीडरशिप दिखाने की कोशिश करेंगे या करते आए हैं, वहां भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी राहु महाराज बैठे हैं। तो सूर्य की दृष्टि कहाँ है, राहु महाराज पर। खुद किससे ग्रसित है, केतु से। तो संभावनाएं दोनों हैं कि यहाँ मन परेशान तो वर्क प्लेस या ऑफिस पे भी परेशान। रेमेडी के तौर पे मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है, लेकिन अगर आपको एक ऐसी रेमेडी चाहिए जो आपको लगे एक प्रैक्टिकल सी हो, कुछ बताइए क्या करूं उसका। तो हर रोज सुबह उठते ही माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए। आप बोलेंगे घर तो माता का है, पिता क्यों? क्योंकि सूर्य को हम पिता के तौर पे देखते हैं। तो माता पिता के चरण आप स्पर्श कर सकते हैं। घर में आप वो येलो पुष्प की एक माला मिलती है, वो आप अपने घर में लगाइए अपने पूजा रूम में। सूर्य को लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। एक जल लीजिए आप, जल में आप डाल लीजिए एक थोड़ा सा शक्कर डाल लीजिए, चावल डाल लीजिए और उसमें थोड़े से लाल फूल डाल लीजिए और सूर्यदेव महाराज को आप जल अर्पण कर सकते हैं। तो आपके लिए सिचुएशन बहुत अच्छी रहेगी, चीज़ें बेटर होंगी। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि ये उपाय जो हैं, आपको लग सकता है कि यार ये उपाय मेरा कोई पार उतारा कर देंगे, करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा पार लगाएंगे वो उपाय जो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताए। और करके देख लीजिए 1 महीना इस एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस जो मैं कह रहा हूँ। नहीं समझ आए तो मत कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूँगा और आपका स्वागत भी करना चाहूँगा सबका एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। 1 महीने की कहानी है, एनरोलमेंट अभी से शुरू है। अगले महीने नवरात्रों में जय माता दी करते हुए हम शुरू करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम जेमिनी की, यानी कि मिथुन वालों की। अब मिथुन वालों के लिए यहाँ पर भाई बहन से तकरार, बिल्कुल थर्ड हाउस छोटे भाई बहन है, उनके साथ तकरार की स्थिति बन सकती है। संचार में भ्रम या गलतफहमी, यानी कि आप फोन करेंगे, मेल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, बोलेंगे कुछ, समझा कुछ जाएगा। प्रॉब्लम्स वहां पर आपके कम्युनिकेशन में भ्रम आने की वजह से, यानी कि कंफ्यूजन की वजह से, डबल मीनिंग आपकी बातों का निकाला जाए, ऐसी चीजें हो सकती हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में आप तो बहुत ध्यान से स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी, कहीं एक छोटी सी आपकी चूक जो है वो आपकी पूरी डील को खराब ना करे। छोटी यात्राएं अगर आप इस दौरान करने वाले हैं तो उसमें भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अड़चन आती दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर ग्रहण लग रहा है। अब कर क्या सकते हैं, देखिए उपाय के तौर पे तो आप हनुमान चालीसा का नियमित पाठ कीजिए या फिर हरे रंग को रुमाल को अपने पास रखिए, दोनों ही चीज़ें हैं। और उपाय के तौर पे मैंने वैसे कुछ उपाय आपके लिए और भी नोट किए थे, अगर आप करना चाहें तो उपाय के तौर पे आप अपने ब्रदर एंड सिस्टर्स की रिस्पेक्ट कीजिए। सूर्यदेव को जल देना तो एक जेनरिक उपाय है। मंगलवार को आप मसूर की दाल जो है वो दान कर सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ असली उपाय के तौर पे, अब यहाँ पर सूर्यदेव महाराज आपके कम्युनिकेशन के घर में है। तो अगर अमूमन आपकी कम्युनिकेशन में अहंकार की भावना रहती है, अब आप नहीं कहोगे, आप बोले मैं तो बिल्कुल गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन अगर आपको लोग टोकते हैं कि आप वो हो जो हमेशा एक ना अहंकार से बोलने वाला, उखड़ के बोलने वाला, तीखा बोलने वाला, अगर आपकी कम्युनिकेशन ऐसी है तो अभी संभल जाइए। अगर आपकी कम्युनिकेशन में अथॉरिटेटिव और लीडरशिप की बू आती है तो अभी संभल जाइए। अगर यही व्यवहार आपका छोटे भाई बहनों के साथ है तो अभी संभल जाइए, और यही व्यवहार अपने नेबर्स के साथ भी है तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई अब नहीं संभले तो इस महीने में फिर केतु महाराज समझाना जानते हैं। वो कहते हैं सरेंडर, यानी कि अपनी इस ईगो को, अपनी इस अथॉरिटी को, लीडरशिप को, अहंकार को थोड़ा डाउन, जिन लोगों के साथ मैंने बताया उनके साथ करके चलना पड़ेगा। और यही आपको छोटी यात्राओं में भी कई बार हम गाड़ी चला रहे हैं तब भी किसी से ईगो में आ जाते हैं, इसने हॉर्न कैसे बजा दिया, ये मेरे से आगे कैसे निकल गया, इसने गलत साइड कैसे ले लिया, बस में हम किसी से या ट्रेन में उलझ जाएं किसी से, नहीं करना है। हाँ, अब मैं बोलूंगा भी क्योंकि ग्रह इतने मजबूत हैं कि चीज़ें करने नहीं देते हैं, लेकिन मेरा फर्ज है आपको सचेत करना, क्योंकि हो सकता है कि आपके दिमाग में आ जाए कि बंदा सही कह रहा है, भाई हम ऐसे ही करके चलें, और चलना भी चाहिए, तो चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी। सूर्यदेव की क्योंकि एक दृष्टि आपके सीधा 9वें घर पर भी है, जो आपकी लंबी यात्राएं हैं, या पिता का योग घर है। आप अब पिता के साथ भी ईगो में नहीं आना है, पिता के साथ भी ईगो थ्रो नहीं करनी है उनके ऊपर कि देखिए आप, मैं सबको पाल रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, आपको क्या पता, आप तो बुजुर्ग हो गए हो, फंस जाएंगे।
एक तो सूर्य को पहले ही ग्रहण लग रहा है, तो पिता के साथ ईगो नहीं आना, ईगो में उनकी सेहत को लेकर ध्यान रखना और पिता और गुरु के मार्गदर्शन को ठुकराना नहीं है। जो उन्होंने बताया उसको सोचिए, समझिए और इस हिसाब से चलिए, चीजें अच्छी होंगी। लंबी यात्राओं में भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। नथिंग इज नेगेटिव, बट जो नेगेटिव दिख रहा है उसको पॉजिटिव करने का तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी देना चाहूंगा और शुभकामनाएं उन लोगों को जो ऑलरेडी क्लासेस ज्वाइन कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। आइए, बेसिक प्लस एडवांस बहुत अफोर्डेबल कोर्स है सबके लिए एंड एनरोलमेंट अभी से चल रही है। आइए, मोस्ट वेलकम है। अब हम बढ़ते हैं आगे और अगला साइन है हमारा कैंसर असेंडेंट। चलो कैंसर असेंडेंट की बात करते हैं। अब यहाँ पर ये जो पूरी आपकी बन रही है युति, यहाँ पर ये है कैंसर असेंडेंट। यहाँ पर जो पूरी युति ये बन रही है, ये आपके चतुर्थ घर से जब आप चतुर्थ घर से गिनना शुरू करेंगे तो 11 जब आप स्टेप आगे जाएंगे भावत भावन के हिसाब से, तो दूसरे घर में आपके हो रहा है। और दूसरे घर में मैं चतुर्थ घर से क्यों गिन रहा हूं? क्योंकि चतुर्थ घर आपकी प्रॉपर्टी का है और दूसरा घर आपकी वेल्थ का है। प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, ये सब मिला के हमारी वेल्थ क्रिएट होती है। तो क्या यहाँ पे संकट है? देखिए, पहले ही आपके प्रॉपर्टी के घर का मालिक आजकल अष्टम बैठा हुआ है और ऊपर से अब ये अष्टम नहीं, नवम में बैठा हुआ है, नवम घर आगे जाके 12वें घर में, और ऊपर से अब ये ग्रहण की स्थिति आपके दूसरे घर में। तो यहाँ पर आपको वेल्थ रिलेटेड डिसीजंस बहुत ध्यान से लेने हैं। यहाँ पे धन हानि का जो एक योग दिख रहा है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस थोड़ी सी कमी रह सकती है, फैमिली में मनमुटाव की स्थिति या कंफ्यूजन की स्थिति रह सकती है, आपकी स्पीच ही चीज़ों को बिगाड़ने वाली बन सकती है। आप बोलेंगे कुछ, क्योंकि बिल्कुल इसके ठीक सामने अष्टम घर भी है और जब हम वो कुछ बोलेंगे तो सडन कहाँ से इवेंट्स आएंगे? अष्टम घर से आएंगे, दृष्टि वहां पर सूर्य की है। तो इस वक्त अगर आपकी नेचर ऐसी है कि आप फैमिली के साथ ईगो में रहते हैं, फैमिली के साथ अहंकार में रहते हैं, फैमिली के साथ भी अथॉरिटेटिव रूप में बिहेव करते हैं, लीडरशिप के रोल में वहां पे भी आप रहते हैं, घर में भी, तो गलत है आपके लिए। और वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे कि आप यहाँ पैसा लगा दीजिए डबल हो जाएगा, वहां लगा दीजिए ऐसा कर दीजिए, बिल्कुल किसी के झांसे में नहीं आना है। और आपने यहाँ पर क्या करना है? शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाना है। आपने यहाँ पर माता पिता का आशीर्वाद लेना है, आपने यहाँ पर परिवार का आशीर्वाद लेना है और परिवार को कॉन्फिडेंस में लेके काम करना है। ऐसा ना हो जाए कि फैमिली बिजनेस है या कोई वेल्थ है उसको लेके आप खुद ही डिसीजन ले लो, किसी को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में और नुकसान हो गया, फिर आप ही वो पूरे कटघरे में खड़े किए जाएंगे। यहाँ पर क्योंकि अष्टम घर पे भी दृष्टि है तो इन लॉज को लेकर भी आप थोड़ा सा ईगो या अहंकार की स्थिति में रह सकते हैं, उस पर भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर बच के चलना पड़ेगा ताकि उनके साथ भी रिलेशन खराब ना हो। तो केतु क्या करवा रहे हैं? आपको सरेंडर करा रहे हैं। कहाँ करा रहे हैं? फैमिली के आगे और इन लॉज के आगे। आपको वाणी पे संयम रखना सिखा रहे हैं और आपको खान पान पे संयम रखना सिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड जो हाउस है हमारा, ये खान पान का भी घर है। और यहाँ पर क्योंकि पंचम घर के मालिक होके केतु यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि वो स्कॉर्पियो के लॉर्ड हैं केतु, तो यहाँ पर एक आपकी जो क्रिएटिविटी है वो उठ के आ गई है यहाँ पर। लेकिन वो क्रिएटिविटी कह रही है मैं आपका साथ बिल्कुल दूंगी, पैसा भी बनवाऊंगी, लेकिन बशर्ते कि आप अपनी ईगो छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप अपनी स्पीच में नरमता लाने के लिए तैयार, नरम हो जाए, नरम, सॉफ्ट। और रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं, जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं और एस्ट्रोलॉजी क्लासेस 28 सितंबर से मोस्ट वेलकम। लियो, अब लियो की जब हम बात करते हैं तो ये लगन में ही पूरा गोचर हो रहा है, यानी कि स्वयं सूर्य महाराज लगन में अपनी राशि में यहाँ पर आ रहे हैं। और लियो वालों को तो पहले ही गिना जाता है कि थोड़े से हाई हेडेड हैं, थोड़े से अपनी चलाने वाले हैं, किंग टाइप बिहेवियर है। अब ऊपर से सूर्य भी लगन में आ गया तो क्या होगा? डेफिनेटली थोड़ा सा ईगो और बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बढ़ जाएगा, नेम फेम के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यही घर मेरी इमेज भी है, मेरा साउल भी है, मेरा बॉडी भी है, मेरा माइंड भी है, मैं खुद हूँ, ये लगन है। और यहाँ पर केतु देव का ग्रहण लगाना ये कहता है कि नेम फेम को धक्का लग सकता है,
यहाँ पर पहचान और प्रतिष्ठा में गिरावट का डर है, यानी कि एलिगेशंस, यानी कि एक फॉल्स ईगो जो आप लिए घूम रहे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा नाम खराब होना यहाँ पे ये हो सकता है। और गुस्सा और भ्रम, अब ये दोनों चीजें दूर रखनी पड़ेंगी, क्योंकि सूर्य जब यहाँ पर आएगा तो आपको गुस्सा दिलवा सकता है, केतु यहाँ पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, और जल्दबाजी, जब गुस्सा भी हो और भ्रम भी आ जाए तो हम फटाफट से डिसीजन लेते हैं, यहीं फंसेंगे। यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपनी आंखें, अपने सिर दर्द की समस्या, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो चीजें आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी उलझी हुई तो दिखाई दे रही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि स्वयं लगन लग्नेश यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन केतु महाराज कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर पहले से सरेंडर फॉर्म में रहता है, सेवक बन के रहता है, ऐसा व्यक्ति अगर अहंकार से दूर है, ऐसा व्यक्ति अगर अथॉरिटी से दूर है, तो मैं उसको तंग नहीं करूंगा। लेकिन इस समय में क्योंकि आपका ये लिटमस टेस्ट है, और अगर आप सूर्य और केतु की दशा, अंतरदशा, महादशा से हैं, तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो भूल जाइए अहंकार, और अपने आप में एक विनम्र स्वभाव से चलने वाला व्यक्ति जागृत कीजिए, अच्छा बोलने वाला, जल्दबाजी में नहीं रहने वाला, गुस्से में नहीं रहने वाला। और सूर्य रूटीन से चलने के लिए आपको यहाँ पर प्रेरित करता है, क्योंकि वो लगन में है। क्योंकि सूर्य देव की रूटीन देखिए आपने, सुबह इतने बजे उदय होना ही होना है और इतने बजे अस्त होना ही होना है। रूटीन पूरे साल की फिक्स है, सर्दियों में कब, गर्मियों में कब, बरसात में कब। और आप रूटीन से नहीं चलेंगे तो आपकी तो लग्नेश है। और एक दृष्टि क्योंकि सप्तम घर पे भी रहेगी, तो यहाँ पे आपको जो ये ईगो वाला फैक्टर था, ये जो अहंकार वाला फैक्टर था, ये अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर में भी नहीं करना है, उनके साथ भी नहीं रहना है ईगो और अहंकार में। और अपने बिजनेस में भी, अपने कस्टमर्स के साथ भी। कई बार हम कहते हैं यार लेना है ले, नहीं लेना है लाने, चार और बैठे हैं यार लेने वाले, दिस इज रॉन्ग। आप कस्टमर के साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे तो एक टूटेगा, 10 और तोड़ेगा। कुल मिला के आपके लिए उपाय है, सूर्य को गुड़ और जल अर्पित करें, यानी कि जल ले लीजिए, उसमें गुड़ डालिए थोड़ा सा और सूर्यदेव को अर्पित करें। चंदन का तिलक आप लगा सकते हैं, और आप क्या करें, धूप में जाने से थोड़ा सा गुरेज कीजिए, थोड़ा सा बचिए। वैसे भी आजकल मौसम अच्छा है, इतनी कोई टेंशन है नहीं, कम ही निकल रही है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और 28 सितंबर से क्लासेस है, आइए मिल बैठ के पढ़ेंगे। बहुत नॉमिनल फीस मैंने इसकी रखी है, मोस्ट वेलकम। और पर्सनल क्लासेस अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो भी अवेलेबल है। वर्गो, अब कन्या वालों के लिए डेफिनेटली ये 12th हाउस में केतु तो अच्छे थे, पर अब सूर्य भी आ गए यहाँ, बोले लेट मी ज्वाइन हियर, ये क्योंकि मेरा घर है, मेरी राशि है, मैं तो आऊंगा ही। तो केतु महाराज कहते हैं आइए, लेकिन यहाँ पर अब उनके आने के बाद थोड़ी सी मानसिक अशांति आप फील कर सकते हैं, नींद की कमी यानी कि स्लीप पैटर्न बिगड़ सकता है, गुप्त शत्रु आपको तंग कर सकते हैं, खासकर अगर वो कोर्ट कचहरी से जुड़े हैं तो। आपको आइसोलेशन की भावना इस वक्त मन में जागेगी, वो और बढ़ेगी। फालतू के खर्चे यहाँ पर हो सकते हैं, विदेश यात्रा में रुकावट यहाँ पे नजर आ सकती है। तो करना क्या है, अब आप बोलेंगे सब जगह बोलते आ रहे थे ईगो छोड़ो, अहंकार छोड़ो, तो 12वें घर में है, क्या करना है? 12वें घर में आपको खर्चों के विषय में सोचना है कि मैंने कितना करना है, कितना नहीं करना है। 12वें घर में है तो आपको किसी को भी हल्के में नहीं लेना है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, पता लगा वही गुप्त शत्रु निकला और उसी ने काम खराब कर दिया। आप अगर कोर्ट केसेस में हैं, अगर आप विदेश में हैं, विदेश यात्रा पे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा आपको इगोइस्टिक नेचर से, अहंकार से और अथॉरिटेटिव नेचर से बचना है। इस समय आप जितना आइसोलेशन में रहना पसंद तो करेंगे क्योंकि केतु वहाँ पे हैं, आत्मिक तौर पे जितना खुद के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, जितना आप इस समय किसी आश्रम में जाएं, स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जाएं, उतना आपके लिए अच्छा है। जितना मेडिटेशन आप सुबह शाम करेंगे, उतना आपका नींद का पैटर्न बिगड़ेगा नहीं, उतना अच्छा है। और अगर कोई वीज़ा रिलेटेड इश्यूज थे, क्योंकि केतु यहाँ पर तीसरे घर के मालिक होके हैं, तो आपको वीज़ा रिलेटेड इश्यूज में थोड़ी दिक्कत आएगी तब जब आप अनएथिकल वे में फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ या गलत तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करें। सरकार के साथ छल करके, सूर्य सरकार भी है तो प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन आप प्योरिटी के साथ चल रहे हैं, सहज स्वाभाविक तरीके से चल रहे हैं, तो वीज़ा भी आएगा और विदेश यात्रा भी होगी।
उपाय के तौर पे आप यहाँ पे इन सब चीजों के अलावा गाय को रोटी डाल सकते हैं, हर शनिवार को केतु स्तोत्र पढ़ सकते हैं। मेडिटेशन का तो मैंने आपको बता ही दिया। शांति से डीप मेडिटेशन में बैठिए और फिर देखिए कितना आनंद आता है। खर्चों पर कंट्रोल रखिए, वो भी आपको यहाँ पे देखना है। फादर की हेल्थ को लेकर सचेत रहिएगा, उसका भी आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि इनकी एक दृष्टि आपके सीधा जॉब वाले घर पे भी जा रही है सूर्य देव की, तो वहां पर भी आपको अपनी ईगो और अथॉरिटी नहीं दिखानी है। सबके साथ लड़ पड़ो, आई एम द बॉस, मेरे नीचे पूरी टीम है, मैंने कहा था, हुआ क्यों नहीं। भाई वहां पे शनिदेव की राशि है, थोड़ा सा बच के आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। और विदेश में जॉब का अगर आप सोच रहे थे और आपको कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो अगर आप उसे विनम्र वे में कि मुझे फला सैलरी ही चाहिए, फला डेजिग्नेशन ही चाहिए, फिर तो प्रॉब्लम्स है। अगर आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। और इससे अगर आप कोई चैरिटीज़ कर रहे हैं, और चैरिटीज़ को लेके भी, क्योंकि ये 12th हाउस चैरिटीज़ का भी है, और उसको लेके भी आपके मन में कोई अहंकार है, मैंने तो फला हज़ार इतने वहाँ दान कर दिए, इतना वहाँ दान कर दिया, लंगर लगा दिया, प्रॉब्लम में आएंगे, अहंकार नहीं। तो 12th हाउस को लेके आपको यहाँ पर सचेत रहना पड़ेगा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। और 2 घंटे संडे सिर्फ आपको निकालने हैं। नवरात्रों में क्लासेस शुरू है और एनरोलमेंट अभी से शुरू है, मोस्ट वेलकम। लिब्रा असेंडेंट। अब तुला वालों के लिए ये पूरा जो गोचर है, ये पूरा जो मिलन है सन और केतु का, ये 11वें घर में होने जा रहा है। 11वां घर मेरे बड़े भाई बहनों का है, मेरे मित्रों का है, मेरे फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल का है, मेरे गेम्स का है, मेरी इच्छाओं का है। अब वहां पर ग्रहण लग रहा है, तो एक अगर हम आम भाषा में बोलना चाहें, जो क्लासिकल टेक्स्ट के हिसाब से, कि मित्रों से धोखा मिल सकता है, ग्रुप में मनमुटाव हो सकता है, योजनाएं अधूरी रह सकती हैं, सोशल लाइफ में आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे, लाभ मिलने में, गेन्स में देरी हो सकती है, इच्छाएं पूरी होने में देरी हो सकती है। ये तो हो गया वो जो कहानी है ही टेक्स्ट के हिसाब से। लेकिन अगर आप अपने बड़े भाई बहनों के साथ या फ्रेंड्स के साथ या सोशल सर्कल में बहुत ईगोइस्टिक तरीके से बिहेव करते हैं, अहंकार वाले तरीके से आप पेश आते हैं, आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं, बचना पड़ेगा। अब यहाँ पे उस ईगो को, उस ओवर कॉन्फिडेंस को, उस अहंकार को छोड़ के मित्रों के साथ, अपने बड़े भाई बहनों के साथ आपको व्यवहार करना पड़ेगा। सोसाइटी में अपने बारे में सोचने से पहले सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो केतु है। सोशल लाइफ में भ्रम तो रहेगा अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे कि मैं ही मैं हूँ। और गेम्स भी इसीलिए रुकेंगे क्योंकि अब दुनिया आपको डिसलाइक करने लगी, आपको पहचान चुकी है, अरे बंदा बहुत अहंकार करता है, बहुत ईगो में रहता है, इसके साथ बात नहीं बनेगी। नो। आज में अगर हमें रहना है, केतु महाराज कह रहे हैं 1 महीने में आपको बता दूंगा मैं समाज में कैसे रहा जाता है। मैं आपको ये सिखा दूंगा कि बड़े भाई बहनों के साथ और दोस्तों के साथ जो इतनी अहंकार में बात करते हो ना, वो कैसे की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए। तो इससे पहले कि वो समझाएं, हम खुद ही समझ जाए और अपने आप में चेंजेस लें। इच्छाएं भी पूरी होंगी। और इच्छाएं भी कौन सी, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप एक ऐसी वन साइडेड इच्छाएं रखते हैं कि सारे मेरे ही काम पूरे हो जाए, सब कुछ मुझे ही मिल जाए, हर दोस्त से मुझे ही लाभ मिल जाए, बड़े भाई बहनों से मुझे ही सब कुछ मिल जाए, कुछ देना ना पड़े, यहाँ आप गड़बड़ में हैं। क्योंकि केतु देने का नाम है। और एक बार आप देने की भावना रखी आपने, चाहे समाज को देनी हो, बड़े भाई बहनों को देना हो, फ्रेंड सर्कल में किसी की हेल्प करनी हो, आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, धन भी आएगा, गेन्स भी होंगे और हर्डल्स भी दूर होंगी। ये हो गया उपाय, मेरा सिंपल उपाय। और अगर आप वैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, बहुत अच्छी बात है। आप परफ्यूम या सफेद चंदन का दान कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो गुड फॉर यू। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी देना चाहूंगा। और उसके बाद क्लासेस हमारी 28 सितंबर नवरात्रों से शुरू हो रही हैं, आइए, मोस्ट वेलकम। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी इंक्वायर कर सकते हैं। स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो वालों के लिए ये पूरा घटनाक्रम एक बड़े इंपॉर्टेंट घर में हो रहा है, जहाँ पे सूर्य को दिग्बली कहा जाता है, जहाँ पे सूर्य को बल मिलता है, जहाँ पे सूर्य लीडर बनाता है, आपके लिए ग्रोथ लेके आता है प्रोफेशन में। वहाँ पे केतु उनको ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब केतु को सूर्य ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो आम बोलचाल की भाषा में पहले समझना है तो समझिए। करियर में भ्रम आ सकता है, गलत दिशा की ओर आपका झुकाव रह सकता है,
बॉस से वैचारिक टकराव, क्योंकि ये बॉसेस का भी घर है और आपका नेम फेम, आपकी प्रतिष्ठा दांव पे लग सकती है। अब आप कहेंगे ये तो हो गया, नीचे उपाय भी लिखे हैं वो भी हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस समय आपको अपने वर्क प्लेस पे अपने बॉसेस के साथ अहंकार छोड़ना पड़ेगा, ईगो छोड़नी पड़ेगी। करियर से रिलेटेड आप कितने ही दक्ष, कितने ही सक्षम, कितने ही स्टार क्यों ना हो, छोड़नी पड़ेंगी। बॉस के कहे में यानी यस बॉस कहना सीखना पड़ेगा। ऑफिस आप जा रहे हो तो आपको अपने आप से पहले अपने ऑफिस, अपने वर्क, अपने बॉस, अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के विषय में सोचना पड़ेगा। मतलब आप इस तरीके से कह लीजिए कि एक बल्लेबाज खेलता है देश के लिए, एक बल्लेबाज खेलता है सेंचुरी के लिए, वो किसी भी देश का हो। तो जो तो खेल रहा है अपने लिए कि मेरे रन इतने हो जाए, वो फिर केतु द्वारा पकड़ा जाएगा। लेकिन जो देश के लिए खेल रहा है वो फिर केतु उसको हो सकता है 100 की जगह डबल 100 ही करवा दे, क्योंकि पहले उसने देश के विषय में सोचा। तो यहाँ पे केतु इससे आपको कह रहे हैं कि अपने वर्क प्लेस के विषय में सोचिए। मैं नहीं आ सकता जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर आपको लगता है कि आप एक छोटी सी गोली खा के जा सकते हैं, कंपनी का काम ना फंस जाए, ऑर्डर डिले ना हो जाए, कोई डील ना फंस जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो आप जा सकते हैं। आपका बॉस आपको कह रहा है कि भैया आपके काम करने का तरीका ठीक नहीं है, आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, आप रूटीन से ऑफिस नहीं आ रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो रहे, तो आपको करना चाहिए। अब वहां पे आप सोचे यार मुझे तंग करते हैं, मैं तो जॉब चेंज कर लूंगा, तो फिर केतु ऐसे में नई जॉब भी इतनी जल्दी नहीं मिलने देते। तो यहाँ पर आपका नेम फेम भी बना रहे, आपका बॉस से टकराव भी ना हो, और करियर में आप कंफ्यूजन की स्थिति में या गलत दिशा में भी ना जाए, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है सरेंडर्ड वे में काम करना। अपने से पहले अपनी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, बॉस, वर्क प्लेस के विषय में पहले सोचना। नेम फेम की बजाय, वो जो सेंचुरी वाले मैंने एग्जांपल दिया आपको, नेम फेम की बजाय आपको ये सोचना यार काम होना चाहिए, मेरी कंपनी को फायदा होना चाहिए, मेरा नाम हो ना हो मुझे नहीं पता, देश जीतना चाहिए, मुझे फायदा हो ना हो। ऐसी भावना से जब आप आगे बढ़ेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। और यहाँ पर उपाय के तौर पे लाल फूल और गुड़ बहते जल में प्रोवाइड कर सकते हैं। माता स्कंद माता की जो है आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। और क्योंकि सूर्य की एक दृष्टि आपके चतुर्थ घर पे भी रहेगी, तो माहौल ऑफिस में बिगड़ेगा, तो वहां भी शनिदेव की राशि है, तो माहौल तो वहां भी बिगड़ेगा। तो आपको घर में भी थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहने की यहाँ पर जरूरत है। और ज़रूरत एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की है तो आइए, मोस्ट वेलकम, बेसिक प्लस एडवांस। और 1 घंटे 2 घंटे आपको पूरे हफ्ते में निकालने हैं, संडे के संडे, एंड घर बैठे आप सीख सकते हैं। पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल हैं। और बात अब सैजिटेरियस की करें तो सैजिटेरियस वालों, धनु वालों, आपके लिए विदेश या उच्च शिक्षा में रुकावट की बात क्यों हो रही है? क्योंकि 9वें घर में ये पूरा गोचर होने जा रहा है। ये पिता गुरुओं के साथ साथ उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं का भी घर है। तो यहाँ पर अगर आप किसी उच्च शिक्षा में जाने वाले थे, तैयारी कर रहे थे, तो उसमें थोड़ी सी रुकावट दिख रही है। विदेश यात्रा में जाने वाले थे, थोड़ी सी रुकावट दिख रही है। अपने गुरु या धर्म से, मतलब उन पे टिप्पणी करने पे, कुछ गलत बोलने से आपको बचना पड़ेगा। यहाँ पर विचार बहुत गहरे लेके जाने हैं, लेकिन व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी कम नहीं होने देनी है। कि तू डीप तो लेके जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल भी रहना पड़ेगा। थोड़े और इजी शब्दों में कहूँ कि इस समय अगर तो आप विदेश यात्रा पे जा रहे हैं एजुकेशन पर्पज से, और आपकी एजुकेशन रिसर्च से जुड़ी हुई है, मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई है, टेक्निकल फील्ड से जुड़ी हुई है, तो केतु शर्ते यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, अच्छे आपको चीजें मिल जाएंगी। अदरवाइज अगर आप ऐसी एक लंबी यात्रा पे जाने वाले हैं जिसका कोई केतु से लेना देना नहीं है, हाँ धार्मिक यात्रा पे है तब भी बढ़िया है, तब भी प्रॉब्लम नहीं, चीजें अच्छी हों। लेकिन अगर आप ऐसे ही जा रहे हैं किसी यात्रा पे और केतु महाराज से कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो आप इस समय गणपति जी का नाम लेके घर से निकल सकते हैं, पिताजी का आशीर्वाद लेके निकल सकते हैं। पिता के ही घर में, अपनी ही राशि में सूर्य महाराज जो पिता का ही कारक है, यहाँ पे आना, यानी कि इस समय अगर आप अपने फादर या गुरुओं के साथ ईगो इश्यूज रखते हैं, अहंकार की स्थिति रखते हैं, तो आपके लिए दिक्कत होना संभावित है। लंबी यात्राओं में आप जा रहे हैं, वहां पर अड़चने आने की संभावना है। आप पथभ्रष्ट हो रहे हैं, धर्म को छोड़ के कहीं और चल रहे हैं, कल्चर या ट्रेडिशन को नहीं मान रहे हैं, संभावना है कि दिक्कत आए।
तो क्या करना है इस समय? सबसे अच्छी बात है, अगर आप चाहते हैं शिक्षा में, यात्रा में या फादर की साथ रिलेशंस में कोई रुकावट ना आए, तो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। सरेंडर्ड वे में पिताजी के चरणों में समर्पण करते हुए, गुरु के चरणों में समर्पण करते हुए आप आगे बढ़िए। और आप कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, कितनी हायर लर्निंग आपके पास क्यों ना हो, उसका अहंकार मत कीजिए। आई एम पीएचडी, आई एम डूइंग दिस, आई एम दैट, दिस दैट कुछ नहीं चलने देते केतु महाराज। क्योंकि यहाँ बैठा केतु जब अहंकार को पकड़ेंगे तो सामने कम्युनिकेशन का भी घर है। अहंकार की आंच तो वहां तक पहुंच रही है, यानी कम्युनिकेशन में भी आपकी गड़बड़ आ रही है, तो भाग्य खराब हो गए, प्रॉब्लम्स आएंगे। तो उससे अच्छा है तो हम अहंकार छोड़ के चले। कितना ही ज्ञान को ना हो हमारे पास, कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अगर हम एक खाली बर्तन बन के कहीं पे जाएंगे ना, तो उसको भरने की गुंजाइश ज्यादा है, ज्ञान लेने की गुंजाइश है। फादर की गाइडेंस लेके चले, गुरुओं की गाइडेंस लेके चले, ग्राउंडेड होके चले। और अगर हायर एजुकेशन के लिए भी जा रहे हैं तो डीप रिसर्च करके जाइए, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ के जाइए, ताकि फर्दर कोई अड़चन ना आ सके। भाग्य आपका फॉरेन में उदय हो सकता है, क्योंकि केतु 8th साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपके अष्टम 12वें घर में आ रहा है, अष्टम साइन। तो आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। यहाँ पे गुप्त दान आप जितना कीजिएगा, चैरिटीज के घर के मालिक यहाँ पे हैं, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। फादर की सेहत को लेके भी थोड़ा यहाँ पे आपको सजग रहना पड़ेगा। तुलसी माता में जल चढ़ाइए, ओम नारायणाय नमः करते हुए पितरों के नाम का भोजन दान करें। जब आप इस सारी घटनाक्रम से गुजर रहे होंगे तो 7 सितंबर के आसपास जब ग्रहण भी लग के हटेगा चंद्रमा को, पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। और ये वो समय है जब आप बेहतरीन रिजल्ट्स पा सकते हैं। बस पितरों का धरती पे स्वागत कीजिए, पंडित जी को भोजन कराइए, दान पुण्य कीजिए, पितरों का जो एक वेल करना चाहिए पूरे तरीके से, तर्पण जो भी हम करते हैं वो सारी आप कीजिए, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं आपको पक्का कहता हूँ। और ये भी कहता हूँ कि जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया, आइए, मोस्ट वेलकम। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनका भी मोस्ट वेलकम है। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन यानी कि मकर वालों के लिए यहाँ पर 8th हाउस में सारा घटनाक्रम हो रहा है। और यहाँ पर आमतौर पे कहेंगे धन अटकेगा, क्योंकि वो 8th हाउस है ना, वो मिस्ट्रीज का घर है। सडनली मानसिक उलझन थोड़ी सी रह सकती है, गुप्त शत्रु यहाँ पर सक्रिय रह सकते हैं। मतलब गाड़ी आपको ध्यान से चलानी पड़ेगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पर एक बात तय है कि सूर्य यहाँ पर दूसरे घर में देखकर, जो लोग ऑकल्ट में हैं, जो लोग 8th हाउस के प्रोफेशंस में हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, सर्जन हैं, इंजीनियर्स हैं, सीए हैं, ऑडिटर्स हैं, उनकी आमदन जरूर बढ़ेगी। क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पर अष्टम, वो अपने अष्टम राशि में आए हैं वहां पर, सूर्यदेव महाराज अष्टम घर में, और यहाँ पर केतु महाराज तो अष्टम घर में अच्छा फल देते हैं, बशर्ते आप अष्टम घर के कार्य में हों। यहाँ पे आपको अपने इन-लॉज के साथ ईगो इश्यूज में नहीं आना है। यहाँ पे शेयर्ड रिसोर्सेज को लेके ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। यहाँ पे आपको स्पेकुलेटिव गेन्स के लिए ओवर रिलाई नहीं करना है किसी चीज पे, फंस जाएंगे। हाँ, सहज स्वभाव तरीके से कोई आ जाए तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आपके दूसरे घर पे दृष्टि है, आपको सडन गेन दिलवाने के लिए तैयार है सूर्य। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति के बाद केतु महाराज वहां पे हैं और वो आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अगर आप अपने आप में बदलाव ला सकते हैं, परिवार के साथ बातचीत में, बिहेवियर में, इन लॉज के साथ बिहेवियर में, तो निश्चित तौर पे आपके लिए लाभ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन अति आवश्यक है। और यहाँ पे जितना आप योगा मेडिटेशन से जुड़ेंगे, जितना आप खुद में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, जितना आप अपने से पहले दूसरों के विषय में अपनी इच्छाएं त्यागेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये इच्छाओं के घर के मालिक हैं केतु 11वें घर के, और यहाँ पर आके बैठे हैं, तो इच्छाएं छोड़िए और कर्तव्य पथ पर चलिए। आप तो शनि वाले हैं, फिर देखिए आपको लाभ ही लाभ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। परिवार के साथ भी ईगोइस्टिक वे में रहना, अहंकार की स्थिति में रहना, बोलना, गलत व्यवहार करना आपके लिए अच्छा नहीं है। तो प्रैक्टिकल बनिए, उपाय तो मैं बता ही दूंगा। ओम केतवे नमे का जप करें, या नशों से, क्योंकि ये एक 8वां घर एडिक्शन, 8वां घर एक्सट्रीमिज्म का है, अति का है, और वो दूसरे घर से जब रिलेशन बना रहे हैं तो वहां पर आप अति कर सकते हो, पीने में, स्मोकिंग में, या अन्य किसी चीज़ों में। उससे बच के रहना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर
नेगेटिव रिजल्ट्स तो डेफिनेटली वो जो लिखे हुए हैं, कौन सा मजाक में लिखे हुए हैं, लेकिन चीज़ें आप ऐसे करेंगे जैसे मैंने आपको बोली हैं तो उतनी बुरी नहीं होंगी। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। और संडे के संडे सिर्फ आपको इंगेज करेंगे सिर्फ 2 घंटे के लिए, और क्लास छूट भी जाए तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, मोस्ट वेलकम। पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल हैं। अब एक्वेरियस, अब एक्वेरियस जो है ना, बड़े एक ऐसी जगह आपके ग्रहण आ रहा है, ये सन केतु आपके सप्तम घर में इकट्ठे हो रहे हैं। अब निश्चित तौर पे सप्तम घर आपका लाइफ पार्टनर है, वहां पे लाइफ पार्टनर के साथ अनबन, वहां पे बिजनेस पार्टनर के साथ अनबन, वहां पे कस्टमर के साथ अनबन, वहां पे कोर्ट केसेस या लीगल पचड़ों से फंसने की थोड़ी सी स्थिति, क्योंकि चंद्रमा चाहे आपके छठे घर के मालिक हैं, कैंसर साइन, लेकिन ग्रहण भी तो लगना है 7 तारीख को, वो भी इसी दरम्यान आएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा आइसोलेट फील करेंगे। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर सूर्य आपके सप्तम घर में आ रहा है, तो हो सकता है आपकी लाइफ पार्टनर आपके साथ इगोइस्टिक हो जाए, वो आपके साथ अहंकार या टेंट्रम शो करे, हस्बैंड या वाइफ डजंट मैटर। आपके बिजनेस पार्टनर्स आपके साथ अथॉरिटेटिव वे में बिहेव करें, आपका कस्टमर आपके साथ कुछ गलत तरीके से पेश आए। यहाँ पे आपको लो डाउन रहना है, आपको टोन डाउन रहना है, क्योंकि यही योग जब लगन में बन रहा था लीव वालों के लिए, तो मैंने कहा था आप अहंकारी हो सकते हैं, पर यहाँ पर लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर या कस्टमर इगोइस्टिक होता दिख रहा है, वो आपके साथ उलझने की स्थिति में है। लेकिन हमें तो नहीं उलझना है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी है, तो अहंकारी तो आप भी कम नहीं रहेंगे, आप भी सामने से ताबड़तोड़ जवाब देंगे, लेकिन हमें नहीं देंगे। किसी को अगर आप आपके ऊपर कोई एक शब्दी हमला कर रहा है या आपको कुछ मानसिक तौर पे प्रताड़ित कर रहा है और आपने भी वही कर दिया, तो कोई लाभ नहीं उसका, उससे थोड़ा सा यहाँ पे आपको बचना पड़ेगा। और बिजनेस में या लाइफ पार्टनर के साथ या कस्टमर के साथ, अब केतु है यहाँ, आपको सरेंडर वे में पेश आना पड़ेगा। उनको लगना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे लिए जीता है या जीती है। अपने कस्टमर को लगना चाहिए कि ये जो बिजनेस है, ये भाई साहब हमारा ज्यादा ध्यान रखते हैं, इनका प्रॉफिट चाहे 2 पैसे कम हो। ऐसा जब विचार उनका बनेगा और आप जब ऐसे सरेंडर वे में काम करेंगे, तब आपके लिए चीजें उतनी नहीं खराब रह जाएंगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको करने से पूरी तरह से सब कुछ वाइप आउट कर देंगे, नहीं, लेकिन बहुत तीव्रता कम हो जाएगी, क्योंकि अपने आप में बदलाव लाना। अब केतु आप अपनी लाइफ पार्टनर को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि 17 से 17 भाई हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आप भी थोड़ा टोन डाउन रखिएगा, मैं भी कोशिश करूंगा, और हम मिलजुल के इस समय को निकाल दें, चीजें अच्छी हो जाएंगी। और इसमें उपाय के तौर पे आप केले के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स ज्वाइन कर लिया, जिन्होंने नहीं किया है मोस्ट वेलकम, और पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तब भी आप आइएगा। अब यहाँ पे छठे घर में ये सब कुछ हो रहा है, चाहे वो लिवर संबंधित प्रॉब्लम्स हों, पेट में तकलीफ की बात हो, स्किन इश्यूज हों, ऑफिस में विरोध या कार्य में रुकावट, यानी कि ये वर्क प्लेस भी है, वहां पे आपके साथ कोई पंगे लेने की कोशिश करे, आपको डिफेम करने की कोशिश करे, आप थोड़ा सा आलस्य में रहे, आप ही लेट जा रहे हैं तो आपको तो फंसाएंगे ही सर, ये तो रोज लेट आता है। यहाँ पर आलस्य और भ्रम दोनों ही स्थितियां वर्क प्लेस पे बनती दिखाई दे रही हैं। तो छठा घर क्योंकि भी रूटीन भी है, और अगर आप रूटीन फॉलो नहीं करेंगे फंसेंगे, अगर आप वर्क प्लेस पे उलझेंगे फंसेंगे, अगर आप ईगो थ्रो करेंगे, अगर आप अहंकार में रहेंगे, अगर आप अपने रवैये को नहीं छोड़ते हैं, तो ना सिर्फ वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम, यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी आती दिख रही हैं। तो अगर आप आपको लग रहा है स्किन पे कोई रैशेज हैं, कुछ है, उसको हल्के मत लीजिए। पेट में कोई दर्द है, कोई दिक्कत फील कर रहे हैं, आप उसे हल्के मत लीजिए, तुरंत से उस पर एक्शन लीजिए। और सूर्य नमस्कार अगर आप कर लें, क्योंकि ये एक्सरसाइज का भी घर है हमारे रूटीन का, जबरदस्त आपके लिए रहेगा। केसर का तिलक लगा के चलिए, हल्दी दान कीजिए, और ईगो कहाँ नहीं आप थ्रो करनी है, एक तो जो आपके साथ काम कर रहे हैं, दूसरे जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका ये है, तो आपको ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा। रूटीन से गड़बड़ाना नहीं है, किसी से ऑफिस में पंगा लेना नहीं है, नहीं तो आपको वो डिफेम करेगा, आपको वो परेशानी क्रिएट करेगा।
एक दृष्टि, क्योंकि यहाँ पर 12वें घर पे भी है, तो हो सकता है आपको अपने ऑफिस की वजह से कहीं एक विदेश यात्रा या एक लंबी यात्रा करनी पड़े, संभावना है। यहाँ पर कोर्ट या हॉस्पिटल्स का विजिट भी दिखाई देता है, तो अच्छी बात है अगर इस दौरान अगर आप खुद से ही किसी बाजू के एक हॉस्पिटल में जाए, वहाँ पर थोड़ा दान कर दे या वहाँ कैंटीन में बैठे थोड़ा सा पानी पिए, चाय बिस्कुट खाए और आ जाए, ये भी एक रेमेडी है। क्योंकि ये कोर्ट का भी घर है, तो कोर्ट परिसर में जाएंगे, वहाँ पे आप एक स्टाम्प पेपर 10-20 रुपए का खरीद लीजिए, कैंटीन में जाइए, चाय खाइए, खाना खाइए, वापस आ जाइए, ये भी एक टेम्परेरी रेमेडी है। लेकिन यहाँ पर मेजर बात तो अपने ऑफिस में अब तक जो आप एक ऐसे काम करते आए थे, थोड़ा ऐसे झुक के काम करने की स्थिति रहेगी, तब चीजें आपके लिए बेहतर बनेगी। तो यही गाइडेंस हम तो दे सकते हैं कि ये भले ही इससे बहुत ज्यादा डर लगे कि सन केतु आ गया, हाय अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बस जहां भी केतु के साथ सन आ रहे हैं, उस घर को लेके आपको अपनी ईगो, अपना अहंकार, अपनी अथॉरिटी, अपनी लीडरशिप छोड़नी पड़ेगी और आपको ग्राउंडेड वे में, सरेंडर्ड वे में उस जगह के कारक तत्वों के साथ, उन जगहों के लोगों के साथ वहां पे आपको ऐसा बनना पड़ेगा, तब बात बनेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया, नवरात्रों में आपके दर्शन होंगे, जय माता दी। और पर्सनली अगर जो पढ़ना चाहते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। थैंक यू, शुक्रिया। एस्ट्रोलॉजी की ये क्लासेस मिस मत कीजिएगा, इंतजार रहेगा आपका। और आप सब लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और अहंकार, ईगो को छोड़ के सरेंडर्ड वे में बस भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ के, थोड़ा सा कहते हैं नानक नन्हे हो रही है, ऐसे होके आपको काम करना पड़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।